नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 में लगने वाली एक पोएम जिसका टाइटल है अमंडा और जिसको लिखा है रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी पोएम है। छोटे बच्चों के बारे में जो है इस पोएम के अंदर बताया गया है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी इस पोएम को। तो सबसे पहले जो है वो पोएम के बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि ये पोएम क्या है, क्या इसकी थीम है। तो एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। ये जो हमारी पोएम जो है इसमें छोटे बच्चों के बारे में बताया गया है कि छोटे बच्चे हमेशा ही ऐसा सोचते हैं कि उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, उनको निर्देश दिए जाते हैं और उन्हें बार बार जो है वो टोका जाता है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। तो इस बारे में बच्चों के क्या विचार होते हैं, क्या उनको किस प्रकार से डांटना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये लेखिका ने जो है इसको बहुत ही सुंदर तरीके से पोएम के अंदर बताया गया है। तो यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल, कि तुमने भी ऐसा सोचा होगा कि तुम्हारी जो फ्रीडम जो है वो कर्टेल की जा रही है। यानी कर्टेल का मतलब वैसे पर्दा होता है, पर्दा डाला जा रहा है या उसको रोका जा रहा है, कम किया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू, और आपको जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है वो लिख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट टू डू, बट योर पेरेंट्स एल्डर नॉट अलाउ टू यू, कि आप जो है आपकी क्या करने की इच्छा है जो आपको अपने आपके जो माता पिता, आपके जो बड़े जो हैं वो नहीं करने देना चाहते। तो आप अपनी इच्छा जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड, आपको इस पोएम को जोर से पढ़ना है। फ्रॉम पेयर, पेयर के अंदर ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज। और इस पोएम के अंदर दूसरी ये बात है कि पोइटेस ने बताया गया है कि छोटे बच्चों को जब डांटा जाता है तो उनके अंदर मन में क्या थॉट चलते हैं उनको जो है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दिया गया है। तो चलते हैं आज की इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या जो है वो बच्चों को जब डांटा जाता है तो क्या उनका थॉट प्रोसेस रहता है। तो आप देखेंगे कि इसके जो स्ट्रक्चर हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में लिखा गया है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो जो छोटा बच्चा जो है उसके माता पिता में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो वो कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि आप जो है अमेंडा तुम नेल्स, अपने नेल नाखून मत चबाओ। और ये सही बात भी है कि नाखून चबाना गलत बात है, तो रोकना ये सही है। लेकिन पोइटेस यहाँ ये बता रही है कि हमारा जो कहने का जो तरीका होता है उससे बच्चों को कई बार इरिटेशन होती है, हम बार बार जो है उनको रोकते हैं। हमारा कहने का तरीका क्या होता है वो इसमें ये समझाना चाहती है कि हमें बच्चों को किस प्रकार से डांटना है, किस प्रकार से उनको जो है वो अच्छी आदतें हैबिट विकसित करनी है। तो वो कह रही है कि अमेंडा तुम जो है वो अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर, तुम अपने कंधों को उचकाकर मत बैठो, यानी कंधों को झुका कर के मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग का मतलब ढीला ढाला तरीके से बैठना होता है। तो तुम जो है ढीला ढाला होकर के मत बैठो अमेंडा, एकदम स्ट्रेट बैठो, एकदम सीधी बैठो अमेंडा। और जब उसकी मम्मी या उसके जो फादर जो है वो जब ये बात उसको कहते हैं, जब इस बात के लिए डांटते हैं, तो अमेंडा के मन में जो विचार चलते हैं उनको ब्रैकेट के अंदर यहाँ दिया गया है। तो वो बच्ची जो है वो क्या सोचती है, कोई भी बच्ची या बच्चा जो है वो क्या सोचता है। देयर इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे काम के लिए है। एमर्ल्ड सी, एमर्ल्ड यानी नीले, नीला समुद्र जो है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, कि एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा नीला समुद्र हो, बिल्कुल शांत समुद्र हो, और जहाँ का केवल एकमात्र, सोल का मतलब सिंगल होता है, इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, जहाँ मैं केवल एकमात्र निवासी हूँ। एज ए मरमेड, मरमेड जो है वो जलपरी को बोलते हैं, जिसका ऊपर का जो भाग है वो किसी लड़की का या परी का होता है, और पीछे का जो भाग है वो मछली का होता है, उसको मरमेड बोलते हैं, जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो मैं वहाँ पर जो है वो एकदम शांति के साथ खुशी से वहाँ पर तैरती रहूँ। तो ऐसी एक जगह हो जहाँ पर मुझे कोई डांटने वाला ना हो, एकदम बिल्कुल शांति हो। तो ऐसा वो यहाँ पर बता रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, फिर उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि क्या अमेंडा आपने जो है अपना गृह कार्य कर लिया। डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा, क्या अमेंडा आपने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा,
कि मैंने आपको अपने शूज़ जो है आपके शूज़ क्लीन करने के लिए मैंने कहा था। तो जब फिर उसको अमेंडा को जब डांटा जाता है तो फिर वो सोचती है, वो क्या सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब वैसे तो अनाथ होता है, लेकिन वो कह रही है कि वो यहाँ पर फ्रीडम के सेंस में है कि काश मैं एक अकेली होती, यानी मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। रोमिंग का मतलब होता है निरुद्देश्य भटकना, जो है वो रोमियो जैसे आपने नाम सुना होगा। द स्ट्रीट की मैं गली के अंदर जो है वो बिना रोक टोक के घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, और मैं पैटर्न बनाती, चित्र बनाती, लाइनें खींचती। सॉफ्ट यानी उस कोमल रेत के ऊपर मेरे जो शांत हाथ हैं या शांत पैर नंगे पैरों से जो है मैं उनके ऊपर लाइनें बनाती, रेखा बनाती, पैटर्न्स बनाती, चित्र बनाती। द साइलेंस इज गोल्ड, और वो जो चुप्पी होती, एकदम शांति के साथ जो है मैं हस्त के साथ जो है वो जो पैटर्न बनाती, तो वो जो साइलेंस होती वो मेरे लिए एक सोना होती, वो मेरे लिए बहुत कीमती होती। द फ्रीडम इज स्वीट, और वो आज़ादी जो मुझे घूमने की मिलती वो बहुत ही मधुर होती। तो यानी यहाँ पर वो एक प्रकार की डिमांड कर रही है कि बच्चे जो है वो आज़ादी चाहते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ट अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो फिर उनको जो है वो डांटा जा रहा है कि अमेंडा तुम चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर तुम याद रखो कि क्योंकि मीठे खाने से जो है एक्ने का मतलब कील मुहासे जो युवावस्था के अंदर जो है वो एडोलेसेंस जो अवस्था होती है उसमें ये हो जाते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी, और यहाँ पर ये जो बात है जब कई बार जब बच्चों को जब किसी चीज़ के लिए डांटा जाता है, कहा जाता है, तो वो जो है अपना मुंह घुमा करके जो खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं जो आपको कह रही हूँ अमेंडा वो क्या तुम सुन भी रही हो। आई एम रपजल, तो अमेंडा जो है इसके बारे में जो क्या कह रही है कि आई एम रपजल, आई हैव नोट ए केयर। रपजल जो है ये एक जो फेरी टेल्स होती है, जो परी परियों की जो कहानियाँ होती है, उसके अंदर एक करैक्टर जो है एक परी का करैक्टर होता है, और वो उसको जो है कैद कर दिया जाता है एक टावर के अंदर। तो यहाँ ये जो सेंस है, इसका सेंस भी एकांत का सेंस है कि मैं भी जो है वो एकांत में होती, रफजल होती, और आई हैव नोट केयर, और मुझे कोई परवाह नहीं होती उस बात की कि मैं अकेली हूँ। लाइफ इन ए टावर, जिस प्रकार से इसको रेपेंजल को टावर के अंदर बंद कर दिया जाता था, उसी प्रकार से इस ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल का मतलब शांत, बिल्कुल एकदम शांति होती, मैं अकेली उस टावर के अंदर बंद होती, और ये मेरा जो जीवन होता है ये रेयर होता, यानी बहुत ही दुर्लभ होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने जो चमकीले जो बाल होते उनको कभी भी नीचे नहीं लटकाती। और इसमें ये जो नीचे लटकाने का जो सेंस है, इसमें रपजल जो है उसको एक चुड़ैल जो है वो कैद कर लेती है टावर के अंदर, और ये चुड़ैल जो है इसके जो बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, और इसके जो बाल हैं वो नीचे लटकाती है, तो ये जो चुड़ैल है वो उस टावर में चढ़ने के काम में लेती है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं लटकाती, क्योंकि वो बाल नीचे लटकाती है रेपेंजल, तो चुड़ैल जो है उनके बालों को पकड़ करके सीढ़ियाँ बना करके ऊपर चली जाती है और उसके एकांत में बाधा डालती है। तो वो कह रही है कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं लटकाती, यानी उसे पूरी पोएम के अंदर आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं उनको एकांत प्रिय है, वो अपनी मनमर्जी से एकांत में रहना चाहते हैं। तो ये जो है आप समझ सकते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, सल्किंग का मतलब होता है जो आपका मूड है या वो जो आपका टेम्परामेंट है, तो उसके बारे में कहा गया है कि तुम जो सल्किंग करना बंद करो, बात बात पे चिढ़ना बंद करो। अमेंडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम तो बहुत ही मूडी हो गई हो, तुम्हारे जो हाव भाव, तुम्हारे विचार जो है वो मूड बदलता रहता है तुम्हारा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, कि कोई भी व्यक्ति जब देखेगा और यहाँ घर पे आएगा सोचेगा कि मैं तुम्हें जो नैग करती हूँ। नैग का मतलब होता है बार बार टॉर्चर करना, कह सकते हैं किसी को बार बार डांटना जो है। तो ये जो है इसके अंदर बताया गया है। तो ये इसके साथ ही ये जो पोइम है ये यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस पोइम के अंदर जो मेन चीज़ जो बताई गई है वो यही है कि बच्चों को बार बार डांटने की बजाय कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उनको वो इरिटेट ना हो बार बार के डांटने से। और बच्चों को जो है वो फ्रीडम के बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चे जो डांटना उनको बुरा लगता है। तो इसके साथ ही ये पोइम यहीं पे समाप्त होती है। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।